Hello friends, welcome to Paradise. This is Shailen Shakya with a very interesting topic, wood. In this video, we will learn 13 important uses of wood. So let's start. वुड का यूज़ हम पास्ट टेंस के साथ करते हैं। यह फॉर्मेट समझने से पहले सिंपल फ्यूचर को समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर में हम सेल और विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम मेरे साथ रहोगे। यू विल रिसाइड विद मी। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। आई शांट हेल्प यू। वह मुझे रुपए उधार नहीं देगा। ही वॉन्ट लेंड मी मनी। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट और सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट होता है। अगर ये सभी सेंटेंसेस पास्ट में कहे गए हों तो शैल और विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। जब कोई फ्यूचर की बात पास्ट में कही गई हो तो हम शैल और विल की जगह वुड का यूज करते हैं, या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। जब फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में हो तो सेकंड सेंटेंसेस में विल और शैल की जगह वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगा कि आज तुम नहीं आओगे। आई थॉट दैट यू वुड नॉट कम टुडे। राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। राम टोल्ड मी दैट आई वुड हेल्प यू। मैं जानता था कि तुम मुझे रुपए उधार नहीं दोगे। आई न्यू दैट यू वुड नॉट लेंड मी मनी। उम्मीद है आपको यह रूल समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम गोना स्टार्ट सेकेंड रूल ऑफ वुड। जब हम किसी चीज़ की चॉइस करते हैं या हम इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम यह काम करना चाहेंगे तो वुड के साथ लाइक का यूज करते हैं। तो इसका अर्थ हो जाता है चाहेंगे, चाहूँगा, चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। हम देश की सेवा करना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू सर्व द कंट्री। क्या आप चाय पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी? आप कहाँ घूमना चाहोगे? वेयर वुड यू लाइक टू विजिट? नाउ लेट्स नो अबाउट थर्ड रूल। जब किसी चीज़ के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वुड बी का यूज़ करते हैं। इस प्रकार सेंटेंसेस के अंत में होगा, होगी, होगे जैसे शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर अंधेरा होगा। इट वुड बी डार्कनेस आउटसाइड। वह आपका सगा भाई होगा। ही वुड बी योर रियल ब्रदर। वह प्यासा होगा। ही वुड बी थर्स्टी। वह आपकी माँ होगी। सी वुड बी योर मदर। नाउ लेट्स स्टार्ट फोर्थ रूल। वुड का यूज़ पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। पास्ट हैबिट्स के लिए यूज्ड टू का भी प्रयोग किया जाता है, बट इन दीज सेंटेंसेस वी आर गोना यूज वुड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त जुआ खेला करते थे। माई फ्रेंड्स वुड गैम्बल। वह मेरा इंतज़ार किया करती थी। सी यूज टू वेट फॉर मी डेली। मैं रोज़ सुबह ध्यान किया करता था। आई वुड मेडिटेट एवरी मॉर्निंग। हम बचपन में लुका छिपी खेला करते थे। वी वुड प्ले हाइड एंड सीक इन चाइल्डहुड। नाउ लेट्स नो अबाउट फिफ्थ रूल। वुड का यूज किसी से कोई काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते समय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या चादरों की तय करने में मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड अप द सीट्स? क्या बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करोगे? वुड यू क्लोज द डोर एज यू गो आउट? क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दोगे? वुड यू लेंड मी सम मनी? नाउ वी विल नो अबाउट सिक्स्थ रूल ऑफ वुड। जब हम किसी से तुलना करते समय बोलते हैं कि उससे अच्छा यह करना ठीक लगेगा तो वुड रेदर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ काम करने की अपेक्षा उसे भूखा रहना अधिक अच्छा लगेगा। ही वुड रेदर स्टार्व देन वर्क देयर।
हम आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे। We would rather die than surrender. मुझे फुटबॉल खेलने के बजाय देखना अच्छा लगता है। I would rather watch football than play. तो अब चलिए वुड के नेक्स्ट रूल को जानते हैं। कभी कभी हम कॉमन डिस्कशन में चाहिए के अर्थ में वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खिड़की की सीट चाहिए। आई वुड लाइक अ विंडो सीट। मुझे 2 किलो शक्कर चाहिए। आई वुड लाइक 2 किलोज ऑफ शुगर। मुझे एक दिन के लिए एक कमरा चाहिए। आई वुड लाइक अ रूम फॉर अ डे। आपको क्या चाहिए साहब? वॉट वुड यू लाइक सर? लेट्स नो अबाउट नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज वुड प्रिफर। जब हमें कोई चीज़ अधिक पसंद होती है तो उस बात को कहने के लिए हम वुड प्रेफर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना अधिक पसंद है। आई वुड प्रेफर टू स्टडी। बच्चों को कंचे खेलना ज़्यादा पसंद है। द चिल्ड्रन वुड प्रेफर प्ले मार्बल्स। मुझे चाय ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर टी। नेक्स्ट वन इज, जब हम किसी को कुछ करने के लिए ऑफर करते हैं तो वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू प्ले विद मी? क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी विद मी? नाउ लेट्स नो अबाउट नेक्स्ट रूल। वुड का यूज हम कंडीशन वाले सेंटेंस में करते हैं। जब फर्स्ट सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है तो सेकंड सेंटेंस में वुड का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सिंगुलर एंड प्लूरल सभी के साथ वर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ़ आई वर द बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं मंत्री होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ आई वर द मिनिस्टर आई वुड हेल्प हिम। अगर वह मुझे बुलाता तो मैं वहाँ जाता। इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई वुड गो देयर। लेट्स नो अबाउट नेक्स्ट रूल। वुड का यूज वांट के अर्थ में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप चाहोगे कि मैं नाचूं? वुड यू लाइक मी टू डांस? क्या आप चाहोगे कि मैं उसकी मदद करूं? वुड यू लाइक मी टू हेल्प हिम? क्या आप चाहोगे कि राम यहाँ आए? वुड यू लाइक राम टू कम हेयर? क्या आप चाहोगे कि मैं ना जाऊँ? वुड यू लाइक मी नॉट टू गो? लेट्स नो अबाउट नेक्स्ट रूल। जब हमें कहना हो कि क्या तुम्हें बुरा लगेगा, क्या आपको बुरा लगेगा, तो इस सेंस में हम वुड यू माइंड, क्या तुम्हें बुरा लगेगा, वुड यू माइंड। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सेंटेंस विद इफ एंड सेकेंड सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर उसने गिफ्ट ना दी? वुड यू माइंड इफ़ ही डज नॉट गिव गिफ्ट? क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर? क्या उसे बुरा लगेगा अगर मैं आज रात रुक जाऊँ? वुड ही माइंड इफ़ आई स्टे टुनाइट? नाउ आई एम गोना स्टार्ट द लास्ट रूल ऑफ वुड। मैंने हॉर्न बजाया लेकिन कुत्ता हिलने के लिए तैयार नहीं था। आई ब्लू और हॉन्क्ड द हॉर्न बट द डॉग वुडंट मूव। वह अपनी मोटरसाइकिल को गालियां दे रहा था क्योंकि वह चालू नहीं हो रही थी। He was swearing at his bike because it wouldn't start. जब कोई भी चीज़
किसी भी क्रिया को करने के लिए तैयार नहीं होती है तो ऐसे स्ट्रक्चर में हम वुड का यूज़ करते हैं। I hope that you have got it. If you have any query, please comment. I will try to resolve all problems. Thank you for watching. Take care.